जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक कह सकते हैं बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो शायद आपके रोजमर्रा के सरकारी कामों से लेकर आपके घर के पते तक सब कुछ बदल सकता है। जी हाँ, दिल्ली का नक्शा आप समझिए पूरी तरह से बदल रहा है, क्योंकि अब राजधानी में 11 नहीं बल्कि 13 जिले होंगे। तो चलिए इस पूरे रीऑर्गेनाइजेशन को, इस पुनर्गठन को जरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने शहर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है ना, उसे पूरी तरह से बदलने का फैसला कर लिया है। अब अगर कोई दिल्ली में रहता है तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है उनके जिले का नाम, उसकी बाउंड्री और यहाँ तक कि डीएम ऑफिस भी बदल गया हो। तो सवाल यही उठता है कि क्या आपका जिला भी इस नई लिस्ट में शामिल है? अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे? सबसे पहले दिल्ली का नया नक्शा कैसा दिखेगा, फिर क्या-क्या बदला है, इस बदलाव की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, नए ज़िले बनते कैसे हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, आगे क्या होगा? चलिए एक-एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के इस नई नक्शे की। और ये सिर्फ कुछ नामों का फेरबदल नहीं है, समझिए कि ये दिल्ली के गवर्नेंस का एक पूरा रीस्ट्रक्चरिंग है, जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। देखिए, अब तक हम सब यही जानते थे कि दिल्ली 11 जिलों में बटी हुई है ना? और सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था वो इसी सिस्टम पर चलता था। लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। अब 11 से बढ़कर हो गए हैं 13, यानी दिल्ली में 2 बिल्कुल नए जिले जोड़ दिए गए हैं। और सुनिए, ये बदलाव सिर्फ जिलों तक ही नहीं रुका है। जमीनी स्तर पर, मतलब ग्राउंड लेवल पर, काम को और बेहतर बनाने के लिए सब डिवीजनों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 39 कर दी गई है। और ये सब डिवीजन बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यही वो ऑफिस हैं जहां हमारे सर्टिफिकेट, लाइसेंस जैसे ज़रूरी काम होते हैं। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर बदला क्या-क्या है? कौन से नए जिले बने हैं और किन पुराने जिलों के नाम बदले गए हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर बदलाव काफी बड़े हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो काफी घनी आबादी वाले इलाके हैं, उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए अब खत्म कर दिया गया है। और उनकी जगह 2 नए जिले बनाए गए हैं, शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण। इसके साथ ही जो कमर्शियल हब है करोल बाग, उसे भी अब एक अलग जिले का दर्जा मिल गया है। अच्छा, कुछ पुराने जिलों को नई पहचान भी मिली है, जैसे सेंट्रल दिल्ली को अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाएगा और नॉर्थ दिल्ली का नया नाम होगा केशवपुरम। अच्छा, सिर्फ नए जिले ही नहीं बने हैं, कुछ पुराने जिलों की बाउंड्रीज को भी बढ़ाया गया है। जैसे कि साउथ वेस्ट दिल्ली यानी नजफगढ़, इसमें अब और भी इलाके शामिल होंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन इलाकों के निवासियों को अब अपने काम के लिए नजफगढ़ के दफ्तरों में जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई, इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? मतलब सरकार ने ये फैसला लिया क्यों? इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। देखिए, इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा मकसद है गवर्नेंस को सुधारना। और इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है एमसीडी के साथ तालमेल बैठाना। होता क्या था कि अभी तक जिले की सीमाएं और एमसीडी के जोन्स, ये दोनों अलग अलग थे। इससे सफाई, सड़क और दूसरी सुविधाओं में बहुत कंफ्यूजन होता था, काम में देरी होती थी। अब जो नई बाउंड्रीज बनी हैं वो एमसीडी जोन के हिसाब से बनाई गई हैं, ताकि दोनों विभाग मिलकर स्मूथली काम कर सकें। और उम्मीद यही है कि इससे राशन कार्ड बनवाने जैसे काम भी आसान और तेज हो जाएंगे। तो सरकार का मानना है कि इस कदम से जो शासन है वो ज्यादा एफिशिएंट तो बनेगा ही, साथ ही ये ज्यादा पीपल सेंट्रिक भी होगा। मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर के पास ही, उनके इलाके में ही हो पाएगा। अच्छा, क्या कभी सोचा है कि एक नया जिला बनता कैसे है? ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया होती है। चलिए जरा इसे समझते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है एक आइडिया से, जो कोई भी दे सकता है, कोई नागरिक, नेता या अधिकारी। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप समझिए, एक तरह से अपना होमवर्क करता है। वो उस इलाके की आबादी देखता है, उसका एरिया देखता है और दूसरी ज़रूरतें क्या-क्या हैं, ये सब जांचता है। इसी होमवर्क के बेस पर एक रिपोर्ट बनती है, जिसे भेजा जाता है कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए। और जब कैबिनेट से हाँ हो जाती है, तभी इसका ऑफिशियल ऐलान होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इस प्रोसेस में आम जनता की भागीदारी भी होती है।
जब पहली नोटिफिकेशन जारी होती है उसके बाद आम लोगों को पूरे 30 दिन का समय दिया जाता है ताकि अगर उन्हें कोई आपत्ति हो या कोई सुझाव देना हो तो वो दे सकें। लेकिन दिल्ली के मामले में कहानी में एक और ट्विस्ट है। आप इसे एक फाइनल लेवल समझ सकते हैं। क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए आर्टिकल 239A के तहत चुनी हुई सरकार के हर बड़े फैसले पर उपराज्यपाल यानी LG साहब की अंतिम मोहर लगनी जरूरी होती है। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी फाइल आखिरी फैसले के लिए LG के पास ही जाती है। तो ठीक है, कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन अब सवाल ये है कि ये नए जिले काम करना कब से शुरू करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, कैबिनेट की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन जैसा हमने बात की, अब ये प्रपोजल गया है LG साहब के पास उनकी अंतिम सहमति के लिए। एक बार वहां से हरी झंडी मिल गई, उसके बाद जमीन पर बदलाव दिखने में करीब 6 से 12 महीने लगेंगे और पूरी व्यवस्था को, आप समझिए, ठीक से लागू होने में 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है। तो अब इसका आम आदमी पर क्या असर होगा? सबसे पहली और अच्छी बात तो ये है कि नए जिलों के लिए नए DM ऑफिस बनेंगे, ताकि लोगों को अपने काम के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। जितनी भी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सब अपडेट होंगी। और हाँ, एक जरूरी काम शायद हम सबको भी करना पड़ सकता है, अपने आधार, वोटर ID और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स में पता अपडेट करवाना। पर घबराइए नहीं, इसके लिए सरकार समय और प्रोसेस दोनों बताएगी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कागज पर बनाया गया ये नया नक्शा वाकई दिल्ली की जमीनी हकीकत को बेहतर बना पाएगा? सरकार का तो यही दावा है कि इससे गवर्नेंस सुधरेगा और लोगों की जिंदगी आसान होगी। लेकिन ये पुनर्गठन असल में कितना इफेक्टिव साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।